Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel O Level Maths Book Solutions with Mariha. आज हम करने जा रहे हैं O Level Syllabus D Book 2 के चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6B। एक्सरसाइज 6A ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है YouTube चैनल पे, उसको जाके आप रेफर कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फार्मूला। ये क्वेश्चंस का पेज है, यहाँ मैंने क्वेश्चन सारे पेस्ट कर दिए हैं, आप इसको बुक से भी रेफर कर सकते हैं। हम करेंगे 1, 3 एंड 5। जैसे कि आपको पता है मैं ऑड नंबर क्वेश्चंस ही सॉल्व करती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद इवन नंबर्स जो होते हैं वो सेम तरह की से ही होते हैं। अब देखिए सब में क्या है, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सब एक ही तरीके से सॉल्व होंगे जिस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस सॉल्व करना है आपको। 7/6a प्लस 4/9a। अब इसमें 6 और 9 दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, इवन दोनों में a है तो a तो कॉमन ले लिया जाएगा, ये तो हमें पता है। लेकिन 6 और 9 का हमें एलसीएम मालूम करना होगा। 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 आता है आंसर। हमने डिनोमिनेटर में 18a रखा। अब आपको ये पता होगा कि जब न्यूमरेटर यहाँ पे डिफरेंट है 6a और डिनोमिनेटर यहाँ 18a है, तो उसको किस तरह बनाते हैं, 6 3 18 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे नीचे से भी और ऊपर से भी। यहाँ 9a है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 बन जाए 2 से, तो 9 2 18। यहाँ पे भी 2 से नीचे डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करना और न्यूमरेटर भी। 7 3 21 हमारे पास आ गया। 4 2 8 8 आ गया। 21 प्लस 8 29/18 है। पार्ट बी में 3/ZB प्लस 3/2B प्लस 1/3B माइनस 5/6B। यहाँ पे क्या है, 2 3 और 6 है, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे और b हमारे पास कॉमन है, दोनों तीनों का एलसीएम निकालो तो हमारे पास 6 आ गया। अब यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आए 3 से, तो ऊपर वाले को भी 3 से कर दिया। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आए 2 से, और 6 को 1 से। 3 3 9, 2 1 2 और माइनस 5 1 माइनस 5। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ रहा है 6/6b, मतलब क्या 1/b। 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/b। पार्ट सी 3c 3d। अब यहाँ पे क्या है, c और d अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो इसमें क्या है, अल्फाबेट्स को में दोनों को हम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ कॉमन नहीं है कि एक ही लें। जिस तरह ऊपर वाले में आप देख सकते हैं a कॉमन था, यहाँ पे c और d कॉमन नहीं है, तो दोनों ही लेंगे, हमें पता है। फिर 3 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 3 होता है। अब बचा क्या यहाँ पे, 3c यहाँ पे ऑलरेडी है। 3cd बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम सिर्फ d से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3d को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ गया d, ऊपर से d मल्टीप्लाई करके d और माइनस c, d माइनस c अपॉन 3cd, ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर डी। अब यहाँ पे आ गया बड़े सम्स, f माइनस 4h अपॉन 3k माइनस 2f माइनस 5b अपॉन 8k। अब 3k और 8k इन दोनों में पता है k तो कॉमन है, 3 और 8 का एलसीएम निकालेंगे 24। 3k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और 8k को 3 से, मतलब इनके न्यूमरेटर्स को 8 और 3 से मल्टीप्लाई करना है। पूरे ब्रैकेट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 8 को f से करेंगे, फिर 8 को माइनस 4 से, फिर 3 को 2f से, और 2f को इससे पे आंसर को माइनस से, फिर 3 को माइनस 5 से, और फिर उस आंसर को माइनस से। मतलब क्या 3 2 6 और माइनस आ गया तो माइनस 6 है। 3 5 15, माइनस 15 आ गया यहाँ पे माइनस 5 होने की वजह से, और माइनस 15 माइनस होने की वजह से प्लस 15, माइनस माइनस प्लस, प्लस 15h बन जाएगा। मतलब समझ ले इस तरह से, इसकी वर्किंग में हल्की सी यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। मल्टीप्लाई ब्रैकेट मल्टीप्लाई 3, पहले तो आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब ये वाला हिस्सा माइनस 15h, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 15h, इस तरह से आया है ये प्लस 15h। उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ रहा है 2f माइनस 17h अपॉन 24k। पार्ट नंबर ए, यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में x माइनस 3y और 3x माइनस 9y। अब 3x माइनस 9y में हमें कॉमन दिख रहा है ना 3, डायरेक्टली हम बता सकते हैं देखने के साथ ही कि 3 कॉमन निकल रहा है। हमने 3 कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट सेम कर दिया, x माइनस 3y, 3 1 3 x बचा, 3 3 9 माइनस 3 बचा y। अब यहाँ पे अब 3 यहाँ पे आ गया था और यहाँ पे 3a भी था। यहाँ पे 3a क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक दूसरे से, तो हम कैंसलेशन कर सकते हैं इसमें। लेकिन कभी ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह से कर लें 3 प्लस a अपॉन 3, तो आपने 3 1 3 और 3 1 3,
बच्चे रूपमान यही करते हैं, ये नहीं कि आप टीचर्स को बताएं कि नहीं नहीं मिस मरिया ने तो यही किया था, हम तो इस तरह से करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये इंतहाई गलत है। यहाँ पे क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाय a हो रहा था अपॉन 3, तो इसीलिए 3 को 3 से कैंसिल किया था। अब पता चल गया आपको रीजन। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 3y है, हमने दोनों को सेम रख लिया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर में ये आया। इसके बाद हमने एलसीएम लेंगे, x माइनस 3y और x माइनस 3y का क्या होता है एलसीएम, कुछ भी नहीं होता, वही सेम होता है। जिस तरह से मैं बोलूँ 1/6 प्लस 2/6, तो इसका आप एलसीएम थोड़ी ना लेते हैं, ये तो सेम ही आ गया, तो डिनोमिनेटर सेम रहता है, 2 + 1 3 हो जाता है, सिंपल। इस तरह यहाँ पे ये एलसीएम दोनों का सेम एक ही रहेगा, ये एक ही है फ्रैक्शन, एक ही डिनोमिनेटर है, तो इसका एलसीएम नहीं निकलेगा, डायरेक्टली सिंपल है। 4a + a कर लेंगे 5a अपॉन x माइनस 3y। अब यहाँ क्या है p + 3/2z प्लस p - 1/6z माइनस 2p + 1/3z। 2z 6z और 3z इन तीनों का एलसीएम निकालना है। z कॉमन है, z तो आ जाएगा नीचे। इसका एलसीएम क्या है 6। 2z को किस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसके न्यूमरेटर को, 6z को 1 से और 3z को 2 से। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 3 p 3 p 3 मल्टीप्लाई 3 9 p - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो p - 1 ही रहेगा और 2 2 4 और -4 आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद -2। इसको सिंपलीफाई कर देंगे हम, हमारे पास आंसर आ रहा है 0 + 6, मतलब क्या 3p - 4p क्या है -p, और -p + p क्या होता है 0, तो यहाँ मैंने 0 इसलिए लिख दिया था ब्रेक करके। और 9 - 1 8 8 - 2 6 6/6z, इसका मतलब क्या है यहाँ पे भी यही कैंसिल, 6 1 = 6 और 6 1 = 6, 1/z बच गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नीचे क्या है डिनोमिनेटर्स में 2 × a - b और 3 × b - a। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ब्रैकेट सेम नहीं है, तो हम किस तरह सेम बनाएंगे इनको। हमें पता है अगर हम ब्रैकेट्स का साइन चेंज कर दें तो सेम हो सकते हैं। मतलब क्या, अगर मैं 3 माइनस में ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा a - b हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि अगर इसको खोले तो 3b - 3 है, यहाँ पे भी क्या होगा -3 है प्लस 3b, सेम हो गया। तो यहाँ माइनस अगर आ गया ऊपर और यहाँ ऑलरेडी प्लस है, तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा ना आंसर। 3 ब्रैकेट a - b, ये वाला माइनस जो है प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये पूरा फ्रैक्शन पे होता है माइनस, इसीलिए हमने इस तरह सॉल्व करा है इसको। यही चीज आगे भी जाके आपको काम आएगी इसी एक्सरसाइज में और आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में। तो ये क्या हो गया -4/3 ब्रैकेट a - b। अब a - b दोनों में कॉमन हो गया, तो नीचे तो a - b आएगा ही एलसीएम वाले से। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऊपर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ऊपर वाले को भी 2 से कर दिया। 5 3 15 और 4 2 8, 15 - 8 7 7/6 a - b। फाइट नंबर बी, c - 1/3 c - 7 -1/14 - 60। अब यहाँ क्या 3c - 7 है, हमने भी 3c - 7 को ब्रैकेट में लिया -2 से। अभी -2 और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब क्या, ये किस तरह से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा +1/2 ब्रैकेट 3c - 7 -7 + 3 c को -3c - 7, ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर प्लस कर देंगे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि 2 आए, और ये ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया 2c - 2 + 1, ये माइनस माइनस प्लस है यहाँ पे, तो ये +1 आएगा यहाँ। पार्ट नंबर सी में 10f - 5d है डिनोमिनेटर में और 6f - 3d है डिनोमिनेटर में। इन दोनों को कॉमन करने हमें 5 कॉमन निकला, इसमें 5 निकाल लिया, यहाँ पे 3 कॉमन निकला 3 कॉमन निकाल लिया, दोनों के ब्रैकेट्स यहाँ सेम है तो कॉमन तो ब्रैकेट आ गया। 5 और 3 का एलसीएम क्या है 15 है, 15 आ गया। ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या है 2f - d था, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सिंपलीफाई करते हैं आंसर में आएगा, सिंपलीफाई हो नहीं सकता, डायरेक्टली सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है 12f + 10d। पार्ट नंबर डी में यहाँ डिनोमिनेटर्स क्या है 2u - 8 और 12 - 3u। यहाँ पे भी 2 कॉमन निकाल लेंगे, u - 4 निकला, यहाँ पे -3 कॉमन निकाल लेंगे, u - 4 निकला। अब यही वाली चीज माइनस है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी माइनस है, ये वाली चीज,
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस u प्लस 2 अपॉन 3u माइनस 4। यह स्टेप दिखाना जरूरी है टीचर्स को भी, ताकि आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। अब यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर्स के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे मैच करके, वही 2 को 6 बनाने के लिए 3 से और 3 को 6 बनाने के लिए 2 से। सिंप्लीफाई करेंगे 5u प्लस 7 अपॉन 6 ब्रैकेट u माइनस 4। पार्ट नंबर ई, 2m माइनस 5 अपॉन 9 माइनस 6 माइनस m प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 6n। अब यहाँ पे भी 9n माइनस 6 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट्स में करेंगे 3 ब्रैकेट 3n माइनस 2 और 4 माइनस 6n को हम किस में करेंगे, माइनस 2 ब्रैकेट 3n माइनस 2। अब यहाँ पे भी यही चीज़ है, माइनस माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस के साथ और फिर इसके एलसीएम निकाल लेंगे। 3n माइनस 2 तो सेम आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम क्या है, 6 है। अच्छा, इसका आंसर मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे ये आंसर जो मैंने सॉल्व किया है ये सही है, 7m प्लस 2 ब्रैकेट 6n 6 ब्रैकेट 3n माइनस 2। बुक में क्या लिखा है, 7m माइनस 1 अपॉन 6 ब्रैकेट 3n माइनस 2, मतलब गलती कहाँ है, यहाँ पे। ये गलतियाँ हैं बुक में जो हमें ऑलरेडी बताई गई थी, ये ऑलरेडी हैं बुक में, तो इसलिए मैं आपको भी यहाँ पे इन्फॉर्म कर दे रही हूँ। पार्ट नंबर एफ, h प्लस के अपॉन p माइनस q और 3h प्लस के अपॉन 8p माइनस 8p प्लस 8q। यहाँ पे माइनस साइन बाहर निकाला और 8p माइनस q ब्रैकेट कर दिया सेम, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे यही वाली चीज़ जो मैंने अगर प्लस माइनस माइनस नहीं करी तो आंसर में फ़र्क नहीं आता। आंसर अगर चलेगा भी तो इस तरह से ही चलेगा, माइनस समझ लें, मैंने माइनस ले लिया, माइनस 8p, ठीक है, दोनों में p माइनस q सेम था और माइनस 8, मतलब यहाँ मैंने चेंज नहीं किया। अगर आप चेंज करना चाहें फिर स्टेप में कर सकते हैं, जिस मैंने पहले क्वेश्चन में करा, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने चेंज नहीं किया, सीधा सीधा आंसर चलता रहा। इसको हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 से, क्यों, क्योंकि माइनस 8 बाहर निकला है, माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये तो होगा ही 1 से मल्टीप्लाई। ब्रैकेट सॉल्व करा, आंसर में ये आ रहा है, माइनस 5h माइनस 7k अपॉन माइनस 8 ब्रैकेट माइनस 8 p माइनस q। अब यहाँ क्या माइनस हमें कॉमन दिख रहा है ऊपर नीचे दोनों, हमने माइनस ही ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या 5h और 7k, और यहाँ क्या बचा, माइनस हटा दिया 8 से, तो p माइनस q, 8 ब्रैकेट p माइनस q। ये आपको बुक में इस तरह से आंसर दिखेगा, अगर इस तरह सॉल्व करेंगे ये वाला आंसर, लेकिन दोनों ही आंसर सेम है, ये बताने का मकसद है। पार्ट जी, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में क्या है, 6x माइनस 6y और 3y माइनस 3x। यहाँ पे 6 और 3 को हम कॉमन लेंगे हाइट ब्रैकेट में, 6 ब्रैकेट माइनस x प्लस y, 3 ब्रैकेट y माइनस x, मतलब वही है माइनस x प्लस y। 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे हम, हमारे पास क्या आ गया 6। अब हम लोग सिंपलीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट्स को सेम बनाने के लिए। यहाँ क्या है, सेम ही ब्रैकेट है ऊपर नीचे, यहाँ से सिर्फ मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको मल्टीप्लाई 2 करना है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, आंसर क्या आ रहा है, ये माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2y माइनस x। यहाँ पे क्या है, किताब में आंसर है पॉजिटिव में, हमने यहाँ पे भी माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस बाहर निकालेंगे 3x स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ माइनस नहीं डाल रहे, और सीधे सीधे क्या कर लें, ब्रैकेट अंदर से चेंज कर लें। कोई एक चीज़ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे माइनस लगाएं या तो फिर ब्रैकेट्स को चेंज करें, मतलब यहाँ पे माइनस लाएं या तो ब्रैकेट्स को चेंज करते हैं, एक ही बात है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही होगा। 3x स्क्वायर हो गया और मैंने अंदर से ब्रैकेट चेंज कर दिया, आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि बुक का आंसर भी यही है और मेरा आंसर जो मैंने यहाँ पे निकाला है ये भी सेम है, बस फॉर्म थोड़ी सी अलग है, माइनस और प्लस का खेल है सारा। पार्ट नंबर एच, डिनोमिनेटर्स में क्या है, 4y माइनस 2z, z माइनस 2y, 3z माइनस 6y। इन सब के डिनोमिनेटर्स को कॉमन ले लें, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता कॉमन, यहाँ पे 2 3 कॉमन लेंगे, 2 1, ये क्या है 1 है ना, 2 1 और 3 और एलसीएम निकालेंगे 6 आ जाएगा, 2y माइनस z सेम है, सब आ जाएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आए 3 से, 1 को 6 से और 3 को 2 से। अब सिंपलीफाई कर लेंगे हम इसको, आंसर आ रहा है ये। अब बुक में आंसर माइनस में आ रहा है, मैं यहाँ माइनस निकाल लेती हूँ वापस से, माइनस यहाँ से निकाला तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 21x और यहाँ क्या हो गया प्लस 10। यहाँ पे भी मैंने क्या करा, अंदर से ब्रैकेट चेंज कर लिया, z माइनस 2y कर दिया, हालांकि था क्या माइनस z प्लस 2y था, लेकिन मैंने साइन चेंज कर दिया माइनस बाहर निकाल के, तो आंसर क्या आया माइनस 21x प्लस 10 अपॉन 6z माइनस 2y।
ये बुक वाला आंसर आ गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सटेंसिव सॉल्यूशन इसलिए कर दी ताकि आपको शो हो जाएगा बुक में आंसर कैसा है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, a+3 और a² + 4a+3। अब ये याद आया कि ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसको हम फैक्टराइज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म को फैक्टराइज करा, हमारे पास आंसर आ गया a+3 और a+1। अच्छा, अगर जिन स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक में मुश्किल है, मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, मैं इसका लिंक भी यहाँ पे लगा दूंगी, तो आप उसको क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, a+3 और a+1 जो हमने यहाँ निकाले। अब हमने a+3, यहाँ पे a3+1। अब यहाँ पे हमें कॉमन क्या है, a+3 तो कॉमन है, वो आ जाएगा। हमने पढ़ा था ना कि अगर ये आए 5 और 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2। यहाँ पे क्या है, मतलब दोनों में 5 में 1 और 4 तो कॉमन आ गया, लेकिन 4 बच गया, तो 4 भी हम किस तरह से लेंगे, फैक्टराइज करके। इस तरह यही बात है, a+3 और a+3 ब्रैकेट a+1। अब याद है हमने ये भी किया होगा, ये सर्कल बनाया, ये कॉमन ले लिया, और फिर टीचर ने कहा होगा एलसीएम में किस तरह लेते हैं, बाकी जो नंबर होता है वो भी ले लेते हैं। इसका एलसीएम इस तरह से निकल जाता है। अगर आपको मुश्किल हुई तो आप इस तरीके से निकाल लें, ये ज़्यादा आसान लगता है मुझे भी और आपके लिए भी। तो a+3 और a+1 इसका एलसीएम आ गया। तो अब क्या बचा, a+3 के साथ क्या बचा, a+1 बचा यहाँ पे। इस हिसाब से तो मल्टीप्लाई बाय a+1 करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या, ये पूरा ब्रैकेट ही आ गया, इसका पूरा नीचे का डिनोमिनेटर तो आ गया। तो 2 को ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे a+1 से, 2a+2 हो जाएगा +3, और सिंपलीफाई होकर 2a+5 आ जाएगा। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पार्ट बी में, b² - 5b - 6। इसका फैक्टर्स निकालेंगे। अच्छा, फैक्टर ऐसे निकालेगा कि कोशिश करें यहाँ पे देखें सेम आए, जैसे यहाँ पे b - 6 और b - 6 है। अगर सेम ही नहीं आएगा तो आप सेम किस तरह से करेंगे, आप वही प्लस माइनस काइंड का खेल खेलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये आए b+1 और b - 6 और b - 6, दोनों में b - 6 कॉमन है। यही वाली चीज़ यहाँ पे भी कर लेते हैं हम, b+1 ब्रैकेट b - 6, और यहाँ पे क्या है, दूसरे वाले में b - 6 है। यहाँ से हमने ये b - 6 कॉमन लिया और फिर ये भी ले लिया, b+1 बन गया एलसीएम और b - 6, ये पूरा एलसीएम बन गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने यही एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया, यहाँ तो मल्टीप्लाई 1 ही होगा क्योंकि ये पूरा डिनोमिनेटर सा सेम है। यहाँ पे क्या सिर्फ b - 6 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, b+1 से। इसका आंसर यही आएगा, -b² - b+1। इसको आप अरेंज करके भी देख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। पॉइंट नंबर सी, इसको भी हमने फैक्टराइज कर लेंगे। पहले तो 2 बाहर निकाल लें, क्योंकि आसानी से फैक्टराइज हो जाती है 2 बाहर निकालने से। जो सबसे पहले कॉमन हो ना पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले वो नंबर निकालेंगे ना, उसके बाद उसको फैक्टराइज करना शुरू करा करें, ताकि आपको मल्टीपल्स में आसानी हो जाए। फैक्टर्स में आगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन से, अब यहाँ क्या है, सिर्फ p - 5 कॉमन है, हमने p - 5 भी रखा, और बाकी जो 2 नंबर्स बचे थे मतलब 2 और p+1 ये भी हम रखेंगे। अब यहाँ पे 1 के साथ तो कुछ भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई 1 से ही होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरा ही डिनोमिनेटर है। लेकिन यहाँ सिर्फ p - 5 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, p+1 से भी और 2 से भी, मतलब क्या 2 ब्रैकेट p+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4p मल्टीप्लाई p 4p², 2 2 जा फिर इसके बाद क्या है, वापस से वही चीज, 2 2 जा 4, 4p, 4p प्लस मल्टीप्लाई 1 4p। तो इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, वापस से ऐसा ही लिखा जाएगा, वापस से मेहनत नहीं करेगा और सॉल्व करके इसी फॉर्म में लिखेगा। पार्ट नंबर डी, अब यहाँ पे आगे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बड़ी, क्योंकि ज़्यादा जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते थे वैसे वैसे मुश्किलात आती रहती है। x + 5 x² + 3xy + 2y, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, इसको भी सिंपलीफाई करा हमने तो x + y और x + y आ गया। अब यहाँ पे x + y और x + 2y, मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एलसीएम किस तरह से लेंगे, मतलब क्या इसका होगा एलसीएम, x + y, एक में आया x + y और x + 2y, और एक में आया x + 2y। अब यहाँ तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, एक ही नहीं, क्यों, क्योंकि x + y अगर लें तो ये सिर्फ 2 में है, और x + 2y ले तो यहाँ पे सिर्फ 2 में, तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो हम सारी ही वैल्यूज ले लेंगे, x + y भी ले लेंगे, x + 2y भी ले लेंगे। ठीक है, मतलब जो भी कोई कॉमन निकला ही नहीं तो हम सारे ले लेते हैं। हमें पता है जो कॉमन नहीं निकलता, एक्सेप्शनल रह जाता है, तो उसको भी हम ले लेते हैं एलसीएम में। तो हमने एलसीएम में दोनों
अब x प्लस वाई किससे मल्टीप्लाई होगी, x प्लस टू वाई से, क्योंकि यही बचा इससे मल्टीप्लिकेशन में। हो गया ये, इसमें पूरे का पूरा ही डिनोमिनेटर नीचे। और तीसरे वाले में x प्लस टू आया है तो बचा क्या, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 4। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6B का अख्ताम होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये नहीं कि क्वेश्चंस आपको टीचर्स दें और छापने शुरू हो जाए, इसको समझा करें, पूरी वीडियोस को देखा करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।